नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल वार्ता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ आज पवन गुरुजी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार शालीमार जी, कैसे हैं? बस भोलेनाथ की दुआ है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार। वार्ता के सभी प्रेक्षकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और विशेष रूप से मैं वार्ता के प्रबंधक एवं शालीमार जी एवं कैमरामैन का आभारी हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। वैसे मेरा परिचय बहुत छोटा सा है। मेरा नाम पवन कौशिक है, लेकिन हैदराबाद में मुझे पवन गुरु के नाम से जाना जाता है। मैं श्याम बाबा की दिव्य कथा करता हूं आस्था चैनल पर। ये 3 दिवसीय कथा होती है जो हम आस्था पे आते हैं, और आगे भविष्य में आपके चैनल में भी आएँ, यही मेरी मंगल कामना है। और जीवन में कैसे हम भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकें, कैसे अपने जीवन को हम आध्यात्म से जोड़ सकें, इसी के बारे में जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा गया है, उसी को हम दोहराते हैं और पब्लिक को भक्ति का बोध कराते हैं। देखिए, ये जो वाणी है, जो वेद व्यास जी ने हमें 18 पुराणों के रूप में दी है, इसी का हमें मनन करना चाहिए, इसी का हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में वो आनंद है, वो रस है। मानव देह हमें 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होती है, और 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होने के बाद हमारा सर्वप्रथम यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि यदि हम परमात्मा को कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। सुख और शांति केवल परमात्मा के कनेक्शन से ही प्राप्त होती है, और यही हमारे वेद और जी पुराण हमें बताते हैं। गुरुजी, ये जो सावन का पवित्र महीना है, क्या आप उसके बारे में हमको बताएंगे? पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है इस पवित्र महीने में? देखिए, वैसे तो मानव के लिए प्रतिदिन ही बहुत पवित्र होता है जब हम शिव नाम लें, परंतु होता यह है कि देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक शास्त्र ये कहते हैं कि सारे देवता उस समय पृथ्वी पर आते हैं। और इसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा से होती है। श्रावण मास उसके अगले दिन से प्रारंभ होता है, जो चलता है राखी तक। लेकिन दक्षिण भारत में श्रावण प्रारंभ होता है अमावस्या से, और ये चलता है अगली अमावस्या तक। तो ये 15 दिन का भेद होता है। शास्त्र ये कहते हैं, विशेष करके देखिए, हमारे 18 पुराण हैं, जिनमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण, ये सारे पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, हमें भगवान शिव की आराधना और उपासना करने का ये बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। ये मास में यदि कोई व्यक्ति भूल से भी ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करता है, भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो उसके जीवन के समस्त पापों का नाश होता है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। और श्रावण मास की महिमा अपने आप में अनंत है। श्रावण मास, इसके बाद आसोज मास, ये जितने भी मास आते हैं कार्तिक मास तक, भगवान शिव और नारायण की ही पूजा के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। क्योंकि इस मास में यदि कोई व्यक्ति एक समय का भोजन करके, एक समय का भोजन का यदि दान करता है, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर उसे पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रावण मास में एक बिल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित करता है, तो मान लीजिए उसने 100 अश्वमेध यज्ञ में जितना उसको पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल इस मास में हमें प्राप्त होता है। तो इस मास की विशेषता यदि मैं आपको बोलना प्रारंभ करूं, तो इसकी शायद बोलना मैं थक जाऊं, इतने शब्द हैं और इतनी इसकी व्याख्याएं बताई गई है। मानव देह प्राप्त होने के बाद यदि श्रावण मास से लेकर के कार्तिक मास तक, इन 4 मासों में यदि व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ नित्य अन्नदान करे, नित्य गौ सेवा करे, नित्य भगवान शिव की और भगवान नारायण की पूजा करे, तो शास्त्र ये कहता है कि यदि वो असंभव भी कुछ मांगता है तो वो भी उसे प्राप्त हो सकता है।
केवल इन 4 महीने। तो ये 4 महीने बहुत ही दिव्य हैं शालीमार जी, जिसका प्रारंभ श्रावण से होता है। गुरुजी, सावन माह से लेकर कार्तिक माह तक लगातार पूजाएं होती रहती है, जी, उसका कोई खास महत्व? बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, इसी समय में अब देखिए आप, श्रावण मास जैसे ही प्रारंभ होता है देव उठनी एकादशी के बाद से, आपको पहला त्योहार आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इस पे तो एक एपिसोड भी बन सकता है, बहुत लंबी चर्चा है। इसके बाद तुरंत श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही श्रावण मास समाप्ति के पास आएगा, तब आप देखेंगे कि बीच में हरियाली तीज आएगी, हरियाली अमावस्या आएगी, नाग पंचमी आएगी। मतलब आप ये देखिए, जो एकादशियां आएंगी, जो त्रयोदशी प्रदोष काल आएगा, इन समय में अमृत वेला के बराबर का ये पुण्य फल हमें देती है। इसके बाद हमारे नंद लाला श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म होता है। इसी समय में रामदेव बाबा की दूज पड़ती है। इसके उपरांत हमें जो है, आप देखिए, गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि बहुत 10 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद हम पितरों का आह्वान करते हैं पितृपक्ष में, क्योंकि पितरों से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, हमें यह वंश प्राप्त होता है अपने पितरों से। तो इस समय को पितरों के लिए भी पूज्यमान बनाया गया है। तो 15 दिन हम लोग पिंडदान के द्वारा और तर्पण के द्वारा और नाना प्रकार के अन्न भोगों के द्वारा हम अपने पितरों का भी आशीर्वाद इसी समय में प्राप्त करते हैं। और ठीक इसके बाद आती है नवरात्रि, जिसमें भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके विजयदशमी के दिन आते हैं। तो नवरात्रि भी हमें माता की पूजा आराधना, हमारी कुल देवी की आराधना बताती है। इसके बाद आती है विजयदशमी, विजयदशमी के बाद आता है सीधा दीपावली। तो देखिए, लगातार आप ये मान के चलिए, देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पौर्णिमा तक आपको इतने असंख्य भगवानों के उत्सव प्राप्त होंगे, जिनको यदि मानव इस देह में कर लेना, तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। ये वो दिव्य समय है। और इस दिव्य समय का जो भी मानव, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि वो श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं कि अगर वो असंभव भी मांग ले, तो भी भगवान उसे संभव करते हैं। ये एक बहुत बड़ा समय है, इसका हमें सद्विनियोग करना चाहिए। और अपने जीवन में हमें, एक्चुअली होता क्या है, देखिए, करंट एसी में भी है, करंट उस लाइट में भी है, करंट आपके कैमरे में भी है, करंट इस माइक में भी है। लेकिन करंट का जो वे है वो एक ही है, लेकिन इक्विपमेंट्स अलग हो गए। अगर मैं उस करंट को एसी में लगा दूं तो वो ठंडक देता है, अगर वही करंट मैं लाइट में लगा दूं तो वो अपने को उजाला देता है, और यदि वही करंट मैं हीटर में लगा दूं तो वो हमें गर्म पानी देता है, अगर वही करंट मैं प्रिंटर में लगा दूं तो प्रिंट देता है। तो भगवान भी एक ही हैं, उनके स्वरूप अलग हैं। हम उन्हें राम, कृष्ण, शिव, माता, इन रूपों में पूज रहे हैं, परंतु उस वास्तविकता में देखा गया तो भगवान एक है। और हमें उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है, जैसे हम एक एसी को करंट से कनेक्ट करते हैं। एसी के अंदर देखिए, कूलिंग कॉइल भी है, जी। उसमें कूलिंग गैस भी है, सभी कुछ है। खाली करंट से वो नहीं चल पाएगा। जैसे कार के अंदर डीजल भी होता है, इंजन ऑयल भी होता है, ब्रेक ऑयल भी होता है, वैसे ही इस मानव देह के लिए हमें गणेश जी की भी आवश्यकता है, शिव जी की भी आवश्यकता है, लक्ष्मी नारायण जी की भी आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है। तो हमें करना क्या होगा, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना होगा, तभी हम इस जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, अभी ये सावन का पवित्र महीने में हमारे जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, जैसे व्यापार में है, पति पत्नी में झगड़ा, घर में कलेश, तो इस माह में क्या शिव पार्वती की पूजा करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है? हाँ जी, देखिए, सबसे बड़ी समस्या है आज के युग में शादी। आपको पता है, यदि आप हर सोमवार व्रत करके श्रावण मास से लेकर के आने वाले 16 सोमवारों तक यदि कोई भी लड़का या लड़की भगवान शिव, पार्वती, गणेश, स्कंद जी एवं नंदीश्वर की पूजा करता है, और एक समय भोजन प्राप्त करके उपवास करता है, और यदि वो 16 सोमवार ऐसे करता है,
तो उसे एक अच्छी धर्म पत्नी प्राप्त होती है। जिनको पति चाहिए उन्हें एक पति प्राप्त होता है। तो वो भी इस श्रावण मास से कार्तिक मास के बीच में ही ये 16 व्रत आते हैं। तो जो ये करता है उसे एक अच्छा वर मिलता है। मान लीजिए पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में काफी झगड़े चल रहे हैं, डाइवोर्स तक की आपकी परिस्थिति बन चुकी है और आप चाहते हो कि डाइवोर्स ना हो, मेरे पति परमेश्वर मुझे वापस प्राप्त कर लें या मेरी पत्नी मुझे वापस पुनः प्राप्त हो जाए, तो आप भी इन 16 सोमवारों का व्रत करके यदि भगवान शिव का नमकम चमकम रुद्राभिषेकम करते हैं तो आपके कोटि जन्मों के पापों का नाश होकर भगवान शिव पार्वती की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। यदि आपका आरोग्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आज के युग में देखा जाता है प्राय कि लोगों को कैंसर हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, लास्ट डे ऑफ लाइफ तक भी हम आनंद से रहें, तो हमें फिर भगवान शिव की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव समान दाता नहीं, हर कष्ट निवारण हार, अरे लज्जा मोरी राखियो, हे गौरा के भरतार। देखिए शिव के समान कोई दाता नहीं है और ये एक ऐसे देवता हैं, पूरे भगवानों में एक ऐसे देवता हैं जो परिवार के साथ रहते हैं। इनका परिवार इनके साथ होता है। देखिए इनके जैसा तपस्वी नहीं है, इनके जैसा भोला नाथ कोई नहीं है। बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होने वाले परमात्मा यदि इस कोई दुनिया में है, इसीलिए इन्हें महादेव कहा जाता है कि ये देवों के भी देव हैं, इसीलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। तो जिसने इनकी आराधना कर ली, इनकी भक्ति कर ली, इनकी पूजा कर ली, तो उसके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं होती। इसका सीधा सीधा उदाहरण आपको रावण से मिल सकता है। रावण कुछ नहीं था, उसके दशानंद, उसने इतनी पूजा पाठ की, भगवान शिव की ऐसी आराधना की, इतने दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया, लंकापुरी को प्राप्त किया, उसने 35,000 वर्षों तक इस भूमंडल पर शासन किया। लेकिन जहां उसकी शिव भक्ति कम हुई, जहां उसमें अहंकार आया, तो उसका विनाश हो गया। मेन होता यह है कि जब हम कुछ नहीं होते, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हम परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। और जैसे ही हमारे पास धन दौलत आनी प्रारंभ हो जाए, तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं, और यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अभी मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी गुरु जी। आज जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको सब इंस्टेंटली चाहिए, जल्दी चाहिए, जिससे लैपटॉप के एडिक्ट हो गए वो लोग, मोबाइल के एडिक्ट हो गए और माता पिता पे ज्यादा ध्यान नहीं है जी। तो जैसे प्रभु की पूजा में आप लीन होते तो अपने माता पिता को भी उतना ही समय देना चाहिए था। माता पिता भी सर्वोपरि है हमारे लिए। एक तो युवाओं को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए और दूसरा माता पिता को भी देखना चाहिए। उसके लिए आप कुछ टिप्स देंगे हमारे युवाओं को? देखिए सबसे बड़ी टिप मैं युवाओं को ये देना चाहता हूँ कि जितना समय आप अपने मोबाइल को देते हो, उसको थोड़ा एक स्टाइल से चेंज करते हैं। देखिए एक दिन में होते हैं शालीमार जी 24 घंटे। आप हमारे स्टाइल से अपनी लाइफ जिए। आपको करना क्या है, 24 घंटे को डिवाइड कीजिए 3 में, तो कितने हो गए? 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे। तो 8 घंटे आपको भरपूर सोना है, यानी निद्रा लीजिए, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरे 8 घंटे आपको व्यापार या जॉब, जिस किसी फील्ड में आप हैं, उसमें मन लगा के फोकस कीजिए कि 8 घंटे मुझे कोई फोन को हाथ लगाना नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और मैं कहाँ गलत जा रहा हूं इस पे ध्यान दूंगा। देखिए होता यह है कि मोबाइल हमें कमा के नहीं देता। मोबाइल एक संसाधन है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमारे लिए वाहन है, ये कहीं भी आने जाने के लिए हमारे लिए बहुत काम किया। आज हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये आपको संसाधन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर आदमी को इससे आमदनी नहीं हो सकती। इसमें 90% लोग अपना समय वेस्ट करते हैं। हमें करना क्या है कि इसमें जितनी काम की चीज़ें हैं उसे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए इस दुनिया में हम आए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, और जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना ही सक्सेसफुल रहेगा।
अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो सक्सेस नहीं। सक्सेस का दूसरा अभिप्राय ही ज्ञान है, क्योंकि जब ज्ञान होता है, देखिए आज आप मुझे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप वार्ता में देख रहे हैं, जी। ये इस इंटरव्यू को आप देख रहे हैं, तो ये जो इंटरव्यू है ये संसाधन के बिना नहीं आया है। किसी के पास ज्ञान होगा तभी उसने कैमरा बनाया है, किसी के पास ज्ञान था तभी उसने माइक बनाया है। तो ये संसाधन जैसे आवश्यक है, भगवान से कनेक्टिविटी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि भगवान के साथ यदि आप अपने आप को कनेक्ट करते हो तो जीवन में फिर आपकी ऐसी कोई अभिलाषा ही नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। देखिए जब हम छोटे थे तो हमारा खाने का ध्यान हमारी माँ रखती थी। जैसे हम बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो टीचर ने हमारा ध्यान रखना शुरू कर दिया, तब हम पढ़ लिख के आगे बढ़े। आगे कॉलेज में हमारा ध्यान हमारे बड़े प्रोफेसर्स ने दिया। देखिए हर पल हमें एक गुरु प्राप्त हुआ है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, लेकिन जीवन को जीने के लिए भी हमें परमात्मा की आवश्यकता है। तो आज हम सिर्फ केवल मांगने के लिए ही मंदिर जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम यदि परमात्मा का नाम स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब आप खाली रहें, जब समय मिले, केवल अपने दो हाथ भगवान ने क्यों दिए हैं, इससे ताली बजा के आप कीर्तन कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना आनंद आ रहा है देखिए। आप भगवान शिव के पास अपने घर में बैठ जाइए, किसी मूर्ति के सामने बैठ जाइए, और कुछ नहीं, आप अपनी छत पे बैठ जाइए। देखिए परमात्मा आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, लेकिन हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो कहाँ बैठा है। इस आत्मा के साथ यदि परमात्मा ना हो तो ये जीव उठ ही नहीं सकेगा, बात भी नहीं कर सकेगा। तो हमें करना क्या है, अपनी अंदर की आत्मा के साथ जो परमात्मा है उसे जागृत करना है। पूजा का तो देखिए एक सिस्टम होता है, पूजा एक पद्धति है, लेकिन जब तक आप अपने मन से कोई चीज से कनेक्ट नहीं होते हो तब तक हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो हमें करना क्या है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है। और यंगस्टर्स के लिए तो देखिए, आप ऐसे बोलते हो कि यंगस्टर्स नहीं मानते, आजकल 90% आपको यंगस्टर्स मंदिर में मिलेंगे। आप देखिए आज हमारे सनातन हिंदू जितने भी बच्चे हैं, आज धर्म की ओर उनका बहुत झुकाव है। जी। अगर नहीं होता तो जब से अयोध्या में रामलला आए हैं, आज करोड़ों की भीड़ नहीं पहुंचती। इस समय जो प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था, शायद आपको पता हो या ना हो, वैसे तो आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको सारी चीजें पता होती हैं क्योंकि मीडिया से ही हम देखते हैं। मोर देन 50 से 60 करोड़ लोगों ने ये स्नान किया है, जिसका गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। तो देखिए होता यह है कि आध्यात्मिकता सभी में है, लेकिन कुछ लोग क्या है, भगवान से दूर रहते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। और यदि हम कनेक्ट होते हैं तो केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए होते हैं, जो कि सरासर गलत है। कभी भी भगवान के साथ अपने माता पिता के जैसे हम अपना मानते हैं, हमें भगवान को भी अपना मानना होगा, उससे भी अपना नाता जोड़ना होगा, तब उसकी कृपा प्राप्त होगी। जी। और जहां तक रहा सवाल आपका माता पिता को न देखने का, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस घर में माता पिता के अश्रु बहते हैं, जिस घर में माता पिता को हम दुख देते हैं, उन्हें सताते हैं या उनसे बदसलूकी करते हैं, या कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि अपने बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। नरक जो कोई जाना नहीं चाहता, उस जगह पर भी उन्हें स्थान नहीं मिलता। तो हमें इस बात का पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना होगा कि जितना हमसे बन पड़े अपने माता पिता की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमारा ध्यान रखा था। अब ये हमारी हमारी बारी है कि हम अपने माता पिता का ध्यान करें। देखिए इसकी एक छोटी सी कथा है, अगर आप कुछ समय दें तो जी। मैं बताऊं। जी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंभु और माँ पार्वती विराजमान थे। समस्त देवी देवता वहां पर विराजमान थे। वहीं पर स्कंद जी यानी कार्तिकेय भी विराजमान थे, भगवान गणेश भी थे। तो ऐसी बात निकली कि कौन बड़ा है।
कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो ये प्रतियोगिता थी कि जो इस भूमंडल का, इस त्रिलोकी के 3 चक्कर पहले लगाएगा उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तो इस स्पर्धा में कौन लोग थे? एक तरफ थे कार्तिकेय जी, दूसरी तरफ थे गणेश जी। तो कार्तिकेय तो मयूरेश्वर हैं, उन्हें हम अयप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो वो तुरंत अपने मयूर पर बैठे और बड़ी फुर्ती से निकल गए। अब यहाँ गणेश जी बड़े आनंद से खड़े हैं। अब सभी देवता और उनके माता पिता कहते हैं, अरे गणेश तुम जाओ, जल्दी से जाओ और जाकर के तुम भी 3 परिक्रमा ले लो। तब भगवान गणेश क्या करते हैं, अपने मूषक को बुलाते हैं। तो सब लोग वहाँ हंसने लग जाते हैं कि ये तो मयूर पे गए और ये मूषक पे जाएंगे, और मूषक क्या है, स्लो चलता है। तो वो बोले, अरे मैं तो 1 सेकंड में परिक्रमा कर लूंगा। बोले ऐसे कैसे? बोले देखो अभी। तो वो मूषक पर सवार होते हैं और वो अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करते हैं। अब जैसे ही गणेश जी ने 3 परिक्रमा पूर्ण की और कहा कि मैंने तो कर ली पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा, तब सभी देवता अचंभित होते हैं। इतने में कार्तिकेय भी आते हैं कि मैं विजयी हुआ। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं, गणेश विजयी हुआ। बोले वो कैसे, ये तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया। तो बोले ये अपने माता पिता को ही सब कुछ मानता है। तब गणेश ने ये बात कही कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही इस सारा ब्रह्मांड है, इसीलिए मैंने उनकी परिक्रमा कर ली। क्योंकि जिसने अपने माता पिता को ही सब कुछ मान लिया तो उसे इस भूमंडल की परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए भगवान की कथाएं हमें कितना लेसन देती हैं। ये बताती हैं कि माता पिता कितने श्रेष्ठ हैं। फिर भी इस कलयुग में हम उन्हीं का तिरस्कार करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संतान भी अगर हमारे साथ वही गलती करे तो तब कैसा रहेगा। अगर हमारी संतान भी, जिसके लिए हम आज जी रहे हैं और अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं, तो कल उनका जीवन कैसे रहेगा। ये बहुत सोचनीय विषय जो आपने उठाया है। मेरा तो सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले अपने माता पिता की सुने, तदुपरांत भगवान की पूजा करें। देखिए इसी की एक छोटी कथा और भी है, अगर आप समय दें थोड़ा तो बताता हूँ कि आप पंढरपुर यदि कभी गए हों तो वहां पर विठल नाम के भगवान विराजमान हैं। विठल विठल विठला हरिओम विठलाम करते हैं। तो वहां पे नामदेव नामक एक बहुत बड़े भक्त थे। वो अपने माता के चरण दबा रहे थे और इतने में भगवान आ गए। तब उन्होंने क्या किया, एक ईंट उनके पास डाली कि बोले आप इस पे ठहर जाओ या बैठ जाओ, मैं अभी मेरे माँ के चरण दबा रहा हूं। देखो त्रिलोकी नाथ अपने भक्त से मिलने आए हैं और उन्होंने त्रिलोकी नाथ को छोड़ दिया अपनी माँ के लिए। देखिए ये कोई कथाएं नहीं है, ये वास्तविकता में हुआ है। तो माता पिता की सेवा ये हमारा पहला कर्तव्य है। और यदि हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर, मैं यंगस्टर्स को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप नित्य प्रति अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा ना, तो परमात्मा को भी आप पे कृपा करनी पड़ेगी। जी गुरुजी, प्रेम की परिभाषा, प्रेम के लिए 2 शब्द आप बोलेंगे। प्रेम क्या है, क्यों है, किससे हमारा प्रेम घनिष्ठता से होना चाहिए? देखिए पहली बात तो प्रेम होता नहीं है या किया नहीं जाता, वो हो जाता है। देखिए जैसे एक माता को, जैसा आपको पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि मान लीजिए जैसे 100 हड्डी टूटती है तो उससे जितना दर्द होता है उतना दर्द एक माता को, एक संतान को उत्पन्न करने में होता है, परंतु वो मुस्कुराती है उस दर्द में। यही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा अगर यदि मैं कहूँ तो वो दर्द के साथ ही होती है। और देखिए जीवन में भगवान और भक्त का संबंध ही प्रेम का है। आज ये मान के चलिए कलयुग में, अब तो हम गीता इत्यादि पढ़ते हैं, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि यज्ञ से, तप से, जप से, आराधना से, पूजा से, पाठ से, किसी भी पद्धति से आप मुझे अपने वश में नहीं कर सकते, केवल प्रेम से कर सकते हैं। देखिए मार्कंडे ऋषि थे, उनकी आयु बहुत कम थी।
तब एक ऋषि ने कहा कि आप शिव पूजन करें। महामृत्युंजय मंत्र हमें प्राप्त हुआ है मार्कंडेय की वजह से। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कंडेय ने भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान की शिव पूजा की, तो आज भी मार्कंडेय इस कलयुग में भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। इतना आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। देखिए, तुलसीदास जी कोई सतयुग के भक्त नहीं थे, वो कलयुग के ही भक्त थे। नरसिंह मेहता जी, जिनके लिए आज हम नानी बाई का मायरा गाते हैं, वो भी कलयुग में ही थे। कलयुग में भक्ति और सरल है। सतयुग में आपको पता है 1 लाख वर्ष तक यदि आप तपस्या करते तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते। आगे जो है त्रेता युग आया, उसमें हवन के द्वारा भगवान प्रसन्न किए जाते थे। द्वापर में हवन एवं भगवान की जो है समाधि लगा करके तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग एक इतना अच्छा युग है जिसमें प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, केवल प्रेम से। तो प्रेम की परिभाषा करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। ये तो आपके मन पर निर्भर करता है। देखिए, जब हम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपनी धर्मपत्नी से प्रेम करते हैं तो वो अपना जीवन तक हम पर न्योछावर कर देते हैं। जब एक सामान्य जीव इतना प्रेम आपको दे सकता है और यदि आप अपना वही प्रेम परमात्मा को देने यदि लग जाएं, उसे सिर्फ अपना मान लीजिए। देखिए, होता यह है कि हमारे और परमात्मा के बीच में हमने बहुत दूरी बना रखी है। आपके घर में कौन रहता है शालीमार जी? तो आप क्या कहोगे? साधारणतः मेरे माता पिता, बहन, भाई। नहीं, हमें क्या कहना चाहिए कि मेरे घर में भगवान शिव रहते हैं, मेरी माँ पार्वती रहती है, मेरे भाई गणेश रहते हैं, मेरे बड़े भैया स्कंद जी कार्तिकेय रहते हैं, इसके साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण रहते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि संग रहती हैं, इसके साथ मेरी माता पिता, मेरे भाई बहन। आप इनके साथ अपना एक नाता जोड़ो, एक कनेक्टिविटी बनाइए, उससे ही आपका जीवन अच्छा होगा। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन था क्योंकि आज हम श्री पवन गुरु जी से जुड़े और इन्होंने आध्यात्म के रास्ते पे चलने का बहुत ही सरल और सुलभ उपाय बताया है। तो हम इसी तरह के कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी।